चलिए हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर कैपेसिटर। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor plate, electric field between capacitor plate and stored potential energy. In capacitor, यही हम लोग हेडिंग पढ़ रहे थे। इसमें दो केस लिया गया था। केस फर्स्ट क्या लिया गया था? जब चार्ज कैपेसिटर प्लेट पे कांस्टेंट रहे। हम लेने जा रहे हैं, अब आज पढ़ने जा रहे हैं केस सेकंड। व्हेन चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज वेरिएबल, और पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor plate is variable, A is constant। ये है केस फर्स्ट। जब चार्ज वेरिएबल हो या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। जब चार्ज वेरिएबल हो और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। केस फर्स्ट के उल्टा लिए। केस फर्स्ट में क्या था? जब चार्ज कांस्टेंट हो या पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? वेरिएबल था। यहाँ उसके उल्टा लिए। चार्ज वेरिएबल है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट। इसमें भी दो पार्ट लेने जा रहे हैं। कितना पार्ट? दो पार्ट। ए में क्या लेने जा रहे हैं? वेन कैपेसिटर नहीं, वेन डाइलेक्ट्रिक इज एब्सेंट, यानी नॉट प्रेजेंट। वेन डाइलेक्ट्रिक इज नॉट प्रेजेंट या एब्सेंट। दूसरा क्या लेंगे इसमें बी पार्ट में? वेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट। कंपेयर करवाने जा रहा है दोनों का। जब नहीं रहेगा डाइलेक्ट्रिक तब, और जब डाइलेक्ट्रिक रहेगा तब क्या होगा? नहीं। और बहुत सिंपल है ये सब। ठीक है, ये सब क्या है? सिंपल है। ये सब में कोई बच्चा फंसता नहीं है। फंसता कहाँ है? क्वेश्चन बनाने में फंसता है। नहीं, वो भी अच्छा वाला क्वेश्चन रहता है तब। ये सब में क्या? ये सब में तो फिक्स है ना। ये सब में फिक्स है। ठीक है, लेकिन बेसिक चीज है जानना जरूरी। चलिए तो करते हैं इसको।
ये है कैपेसिटर का 2 प्लेट सेल से जोड़ दिए हैं। क्या आप बतला सकते हैं? सेल से जोड़ दिया, क्या फर्क हो सकता है? क्या जोड़ सकते हैं? जोड़ दिए, सेल से जोड़ दिए, तो क्या हो सकता है इसमें? चार्ज फॉलो होगा सर। चलिए, कैपेसिटर प्लेट ये 1 है, ये 2 है, ये एरिया है और ये डिस्टेंस है। चार्ज होगा यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, बीच में फील्ड भी होगा। बीच में क्या होगा? फील्ड भी होगा। नहीं, चलिए अब एक एक करके लिखते हैं। चलिए बोल दीजिए, कैपेसिटेंस कितना? इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। इसी को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? सी नॉट। क्या लिख रहे हैं? कैपेसिटेंस इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है? नहीं, लेकिन बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है हमेशा। ठीक है, नहीं करता है सर। देखिए क्या है, इसको इधर समझ लेते हैं, नोट में अलग से कर लो। नहीं समझिएगा, अपना अपना साउंड बंद कर लो, नहीं तो इधर से हम भी बाजा बजा देंगे कोई। क्या सुनते रहना। चलो देखो, ये कैपेसिटर है, ये है चार्ज, ये है सी, ये है 1 2। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? भी बी बराबर क्या होता है? क्यू बटा सी। सी बराबर क्या होता है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं, अब आगे देखिए, यहां देखा जाए कैपेसिटर प्लेट है, एरिया भी है, डिस्टेंस भी है। कैपेसिटेंस लिखना है, चार्ज भी है। कैपेसिटेंस लिखना है तो ऐसा लिख रहा है। चलिए समझिएगा, 2 बच्चा है, दोनों लिखा, दोनों कैपेसिटेंस का ही वैल्यू निकाला है। नहीं, कौन बच्चा सही है? बच्चा 1 या बच्चा 2? कौन सही है? दोनों सही है। दोनों सही है। नहीं, अब यही पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है तो देख लीजिए, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा? ए में चार्ज पे, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट। बी में ज्योमेट्रिकल shape and size। सी में बोथ, डी में नन। चलिए अब बतलाइए। सर बी होगा। बी होगा सर। क्या कैपेसिटर चार्ज पे डिपेंड करेगा? कैपेसिटर नो सर। एरिया पे और डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट उस पर डिपेंड करेगा। यस सर। यस सर। कौन सा आंसर? यस सर। बी। तो यहाँ आंसर होता है बी। नहीं, बच्चा लोग कंफ्यूज रहता है कि डिपेंड तो कर रहा था। नहीं, तो अब आप ये बतला दीजिए, नोट में ही देख लीजिए, यही कैपेसिटर है, तीसरा फिगर बना रहे हैं, यही कैपेसिटर है, चार्ज भी है,
साउंड बंद करो। और वही कैपेसिटर है, वही कैपेसिटर, एरिया भी है। हम यहाँ चार्ज बदल दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं? तो क्यों दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? तो क्यों? अब आपसे पूछा जाएगा सी बोलिए, यहाँ पे सी बोलिए। क्या दोनों सी बदल गया कि सेम है? सेम है सर। सेम है। सेम है ना? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है? नहीं नो कर रहा। सर। चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर रहता तो उसमें क्या आता था, पढ़े थे ना? कैपेसिटेंस बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 गुना R2 बटा R2 माइनस R1। है कहीं चार्ज उसमें? नहीं। तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, मतलब क्या एरिया है, नहीं क्या डिस्टेंस है, कैसे अरेंज है, दो प्लेट कैसे है, दोनों पैरेलल है या कुछ एंगल पे है या क्या है, कैपेसिटेंस बदल जाएगा। तो यही समझा रहे थे। चलिए इसलिए बाहर निकलते हैं, जहां हम लोग पढ़ रहे थे वहां चलते हैं, ठीक है? तो कहीं भी अगर एग्जाम में अगर आता है, बोर्ड एग्जाम में, कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, या नहीं ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट समझ रहे हैं ना? एरिया, डिस्टेंस दो प्लेट के बीच, कैसा प्लेट है, नहीं उस पर एरिया डिपेंड कर जाएगा जैसा प्लेट रहेगा। नहीं स्फेरिकल का अलग होता है, सिलिंड्रिकल का अलग होता है, पैरेलल प्लेट का अलग होता है। ये है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कैपेसिटेंस तो इतना हो गया। अब आगे क्या पढ़ने जा रहा है इसमें? कैपेसिटेंस के बाद पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। पोटेंशियल चार्ज पहले पढ़ लेते हैं। चार्ज कितना होगा? C गुना V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1 माइनस V2। इसी को हम लोग इसी को हम लोग कह सकते हैं Q नॉट है। यह है V नॉट। V नॉट बराबर कितना है? E। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? दो प्लेट के बीच का E। और ये जो E है ये क्या है? कांस्टेंट है। कैसे पता कि कांस्टेंट है? कैसे पता कि कांस्टेंट है? सर आप उसमें केस में ही लिखे हैं कि कांस्टेंट होगा पोटेंशियल केस में लिख दिए, यही है केस। तो हमको नहीं दिख रहा है, हमको तो फिगर दिख रहा है। फिगर दिख रहा है। फिगर में क्या है? दो प्लेट को सेल से बांध के रखे हैं, तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। आगे बढ़े। चलिए अब क्या चलता है? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर देखिए क्या पढ़े? V1 माइनस V2 बराबर E गुना D। पढ़े हैं ऐसा? ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बराबर E गुना D। तो E बराबर कितना आ गया? V नॉट बटा D। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड। अब और क्या निकाले? स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना? U बराबर हाफ C V स्क्वायर। स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना? हाफ C V स्क्वायर। हो गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट में चलते हैं। ये तो नोट में था ये सब।
इसको क्रॉस करते हैं। अब बी पार्ट में चलते हैं। सब लेट आने वाला है नहीं? क्या लेट कैसे आता है सब? बी पार्ट में चलते हैं। बी में क्या लेने जा रहे हैं? जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट हो कैपेसिटर प्लेट में, वेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, उसमें था जब डाइलेक्ट्रिक एब्सेंट है, और इसमें है जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है। चलिए आइए देखते हैं। यही है कैपेसिटर प्लेट, डाइलेक्ट्रिक भी दिख रहा है, सेल भी बंधा हुआ है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, चार्ज चलिए अब क्या क्या लिखने जा रहा है, ध्यान से देखिए। कैपेसिटेंस लिखने जा रहा है, बतला सकते हैं क्या होगा? इप्सिलॉन नॉट के एरिया बटा डी। ये हो गया, के बाहर कर दीजिए, इप्सिलॉन नॉट एरिया बटा सी डैश बराबर के गुना कैपेसिटेंस कितना टाइम्स बढ़ गया? सर के टाइम्स। के टाइम्स। अब आगे चलते हैं किस पे? चार्ज। चार्ज के बारे में देखिए, कौन सा फार्मूला से लिखते हैं? Q बराबर C गुना V। कौन सा फार्मूला से लिखते हैं? Q बराबर C V। सुने? चार्ज का वैल्यू, कैपेसिटेंस कितना हो गया? K C नॉट गुना V तो क्या है? E है। पहले कितना था याद है? K बाहर कर दीजिए। यस C सर। नॉट गुना E को क्या बोलते थे हम लोग, याद है? ये हो गया K गुना Q नॉट। चार्ज क्या हो गया? K टाइम्स बढ़ गया। चार्ज क्या हो गया? K टाइम्स बढ़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज के बाद पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज के बाद क्या? पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। V1 माइनस V2 बराबर V डैश बराबर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट। चले आगे। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 बराबर क्या होता है? E गुना D। सुने हैं? ये आ गया V डैश बराबर E डैश गुना D। V डैश का वैल्यू पहले के बराबर, V डैश का वैल्यू कितना? पहले के बराबर E, और ये है E डैश। E डैश बराबर निकालिए E बटा, पहले देखिए तो क्या लिखे थे? यही लिखे थे, ध्यान से देखिए, V नॉट बटा
डी। तो भी नॉट हम भी यहाँ भी लिख, इसको भी नॉट भी लिख सकते हैं। क्या है, यही है, भी नॉट बटा डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रह गया, कांस्टेंट रह। अब निकालने जा रहे हैं स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। चलिए बोलिए, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ सी के बदले के सी, ये स्क्वायर, कितना आ गया, यू डैश बराबर, के को बाहर कर दीजिए, हाफ सी यू डैश बराबर के गुना यू नॉट। स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया, के टाइम टाइम्स बढ़ गया। तो ये था केस सेकंड, और केस सेकंड में ए और बी पार्ट आया समझ में। केस सेकंड में ए और बी पार्ट। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें फोर्स एक्टिंग, क्या पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइइलेक्ट्रिक ड्यू टू कैपेसिटर प्लेट। कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग on the calculation of force acting on the calculation of force acting on the dielectric, calculation of force acting on the dielectric due to capacitor plate, due to कैपेसिटर प्लेट, यही पढ़ना। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन डाइइलेक्ट्रिक ड्यू टू कैपेसिटर प्लेट। चलिए तो इसको पढ़ते हैं, ठीक है। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइइलेक्ट्रिक प्लेट ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटी, फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइइलेक्ट्रिक ड्यू टू कैपेसिटर प्लेट। अब इसमें दो केस पढ़ेंगे। हेलो, हाँ सर जी, हाँ तो क्या किधर हैं अभी? ओ अच्छा, तो हम तो क्लास ले रहे हैं सर अभी, तो आने का तो नहीं ना है इधर अभी? अच्छा जी जी, अच्छा जी जी।
तो बैच के बाद बात कर लेते हैं आपसे। जी ठीक। चलिए इसमें दो केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, इसमें दो केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, वेन चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज कांस्टेंट। केस फर्स्ट यही पढ़ेंगे और केस सेकंड पढ़ेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो। और ए में पढ़ा रहा है केस फर्स्ट में जब चार्ज कांस्टेंट। अब इसमें एक फिगर बनाने जा रहा है, फिगर देख सकते हैं, तब फोर्स कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखिए क्या, ये है कैपेसिटर प्लेट। ये है कैपेसिटर प्लेट। इसी पे चार्ज है, इसी पे चार्ज, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे जो चार्ज है वो है माइनस। कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज। अब एक डाइलेक्ट्रिक को रखा जा रहा है, क्या रखा जा रहा है? डाइलेक्ट्रिक को रखा जा रहा है, यही है डाइलेक्ट्रिक। इसी डाइलेक्ट्रिक को रखा जा रहा है। सर डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक एग्जांपल क्या होगा? क्या? डाइलेक्ट्रिक एग्जांपल। डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल माइका, सुना है नाम? यस सर। यस सर, भी बोला हुआ है। बॉक्साइट नाम सुना है? यस सर। कहाँ सुना है? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सुना है? सब केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है। सर ग्लास भी होता है ना? ग्लास भी होता है। चल, ये दिखाया गया है डाइलेक्ट्रिक। ये दिखाया गया डाइलेक्ट्रिक। इसका दो प्लेट है, चलो दो प्लेट दिखाते हैं। ये पहले देखते हैं, ये है और ये है, दो प्लेट है, ए और बी। डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ क्या है? एल है।
डाइलेक्ट्रिक का भी लेंथ एल है और कैपेसिटर प्लेट का भी लेंथ एल है। यहां से यहां हम लोग मान ले रहे हैं x। तो इधर बचा कितना? इधर कितना बचा? कोई दिक्कत? ये जो देख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, ये दिख रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट देख रहे हैं, ये दिख रहा है d। चलिए अब देखिए, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज को क्या करेगा? खींचेगा अपने तरफ। माइनस चार्ज प्लस को क्या करेगा? खींचेगा। इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इधर और एक होगा नीचे। इसका एक होगा इधर और एक होगा ऊपर। ऊपर नीचे वाला कैंसिल, बच जाएगा इधर। यही आएगा नेट फोर्स। कैपेसिटर प्लेट डाइलेक्ट्रिक को किधर खींचेगा? अपने तरफ खींचेगा। चलिए यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक C1, फिर यहां से यहां तक C2, यहां से यहां तक C2। बाकी इधर कुछ नहीं। C1 में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, C2 में डाइलेक्ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। प्लेट एरिया दिया हुआ है कितना? A। प्लेट एरिया दिया हुआ था कैपिटल A। ये है प्लेट एरिया। C1 लिखने जा रहे हैं कैसे? इप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना? C1 का। ये है प्लेट का एरिया। ये एल लेंथ का एरिया, यहाँ देखिए निकालने जा रहा है। एल लेंथ का एरिया ए, यूनिट लेंथ का एरिया, यहां से यहाँ कितना लेंथ है? यहाँ से यहाँ एल माइनस एक्स। एल माइनस एक्स लेंथ का एरिया, यही लिखने जा रहा है। ए बटा एल, एल माइनस एक्स बटा, यही है C1। आ रहा है समझ में? C2 कितना होगा? इप्सिलॉन नॉट के। कितना डिस्टेंस का एरिया? यहां से यहां एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस। एक्स डिस्टेंस का एरिया कितना होगा? ए बटा एल गुना एक्स। ए बटा एल गुना एक्स बाई क्या? तो ये हो गया C1 और ये हो गया हुआ C1 और। चलिए अब C1 C2 कैसे है? सीरीज में कि पैरेलल में? ए और बी पॉइंट के बीच, यहाँ है C1, यहाँ है C2। ये है पॉइंट ए, यहाँ है C1,
और यहाँ है ठीक है। ए और बी पॉइंट के बीच 2 है, दोनों कैसा दिख रहा है पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बोल, C1 प्लस C2। चलो क्या कॉमन आएगा, इप्सिलॉन नॉट ए बाई, और क्या आएगा L माइनस एक्स प्लस के गुंडा डी भी तो कॉमन है, के गुना एक्स, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, इप्सिलॉन नॉट गुना एल गुना, और आगे एल प्लस के माइनस 1 गुना एक्स कॉमन ले लेते, क्या लिखा गया, अब क्या लिखने जा रहा है, एनर्जी, चार्ज कैपेसिटर प्लेट पे कांस्टेंट है, तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, तो दिक्कत, फोर्स लिखने जा रहा है, फोर्स बराबर फार्मूला सुने हैं, फोर्स बराबर फार्मूला सुना है ऐसा, यस सर। चलो कौन कौन वेरिएबल है इसमें, यू का वैल्यू रख दो, माइनस क्यू स्क्वायर बटा 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते, डिफरेंशिएशन किसका 1 बटा, चलो साउंड बंद कर लो, इसका साउंड आ रहा है, वन बटा एक्स का डिफरेंशिएशन सुने हैं, माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा सी इक्विवेलेंट का माइनस 1 बटा, अब और आगे लिखने जा रहा है, एफ बराबर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बटा सी इक्विवेलेंट स्क्वायर गुना डी सी बटा डी, ये है डिफरेंशिएशन, एफ बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2 सी इक्विवेलेंट स्क्वायर गुना, अब डिफरेंशिएट करो उसको, इसका वैल्यू रखते हैं, चलो वहां से इप्सिलॉन नॉट ए बटा एल डी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस के माइनस 1 एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये याद है, एफ बराबर कितना आ गया, ये आ गया क्यू स्क्वायर बटा 2 सी इक्विवेलेंट गुना इप्सिलॉन नॉट ए एल डी के माइनस 1, यही आ गया फोर्स का वैल्यू, यही आ गया क्या फोर्स का वैल्यू, आया समझ में क्या क्या किए, सबसे पहले क्या निकाले सी इक्विवेलेंट, उसके बाद एनर्जी लिखे, उसके बाद निकाले वैल्यू, नहीं अब इसी में देख लीजिए,
केस सेकंड चलते हैं। कौन सा केस? when charge on the capacitor plate is variable or potential difference across the capacitor plate is constant। चार्ज वेरिएबल हो लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। चार्ज वेरिएबल हो लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट। चलिए फिगर देख लीजिए, वही फिगर है सेम। यही है डी, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। यही है चार्ज, यही है माइनस चार्ज, यही है प्लस चार्ज और यही है माइनस चार्ज। फोर्स लगेगा इधर, ये है C1, यहां से यहां से। यहां भी 2 बनेगा, C1 कितना था? एप्सिलॉन नॉट A बटा L, L माइनस एक्स। C2 कितना? एप्सिलॉन नॉट के L A बाई L गुना इक्विवेलेंट क्या आ गया? यही ना, वही वहां तक सेम एकदम। अब स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज कांस्टेंट है, ए चार्ज वेरिएबल है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। बस फोर्स का फार्मूला। चलिए रखिए पहले।
जो कांस्टेंट है बाहर निकाली। चलिए अब डीसी बटा डी एक्स का वैल्यू रख डिफरेंशिएट कीजिए। ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए गुण यही आएगा फोर्स का। यही आ गया फोर्स का वैल्यू। फोर्स का वैल्यू आ गया। है समझ में?